तो अगली खबर की रुख करेंगे। गेहूं और सरसों की फसल की कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने की घटनाएं रोकने के लिए कृषि विभाग हरियाणा की टीमें लगातार सक्रिय है। हिसार जिले में अब तक कल 14 और हासील जिले में अब तक फसल अवशेष जलाने के कुल 28 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कृषि विभाग हिसार के तकनीकी सहायक डॉक्टर राजीव भाटिया से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। थपेड़ों के बीच हर साल गेहूं और सरसों की फसल काटने के बाद फसल अवशेष जलाने के काफी सारे मामले कृषि विभाग के पास पहुंचते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इसकी जानकारी कृषि विभाग तक पहुंचाई जाती है। अब तक क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? हिसार जिले में फसल अवशेष जलाने के कितने मामले अब तक सामने आए हैं? इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कृषि विभाग हिसार के तकनीकी सहायक डॉक्टर राजीव भाटिया इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि फसल अवशेष जलाने के मामले अक्सर जो है सामने रिपोर्ट होते हैं, एक के बाद एक मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी अब तक निकल कर आई है? कितने मामले ऐसे आगजनी के सामने आए हैं जहां पर फसलों के अवशेषों को आग लगाई गई है? ऐसा है, हमारे पास अगर बात करें हिसार ज़िले की, तो हिसार ज़िले के अब दो हिस्से हो गए हैं, एक हांसी और एक हिसार। तो परसों तक कुल 32 मामले हमारे पास आए थे, जिसमें जब हमारी गांव स्तर की टीमों ने जाके मुआयना किया तो ये सारा दुर्घटनाग्रस्त तरीके से आग लगी हुई थी। कहीं चाय बनाते हुए पतंगा जलने से, कई जगह ऐसा भी देखने में आया है कि उनकी कहीं झोपड़ी जल गई है या कोई बाग के कोई पौधे भी जल गए हैं। तो जानबूझकर किसानों ने आग नहीं लगाई, ऐसी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है। और कल इसके अंदर 10 मामले और आए थे, तो कुल मिला के 42 मामले हिसार और हांसी जिले में अब तक आए हैं। तो ऐसे में क्या कोई ऐसा मामला भी सामने आया है जहां पर खड़ी फसल में आग लगने का जो मामला है वो रिपोर्ट किया गया हो, यानी किसानों की गेहूं की फसल कटाई से पहले ही आग का शिकार हुई, आगजनी की घटना देखने को मिली? ऐसी घटनाएं हिसार और हांसी जिले में मुख्यतः अभी तक कोई हमारे सामने नहीं आई हैं। कुछ 2-3 गांवों में ऐसा कन्हो और आदमपुर के एक मोडाखेड़ा गांव में 1 एकड़ के करीब है, कन्हो में कुछ 2-3 एकड़ के करीब गेहूं खड़ी हुई में आगजनी की घटना का हमें पता लगा था। और एक धीरणवास गांव के अंदर जो बालसमंद तहसील के अंदर पड़ता है, उसमें उनकी कुछ तूड़ी वगैरह जली है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए जानकारी आप तक पहुंच रही है, तो किस तरीके से मॉनिटरिंग आप करते हैं और सत्यता कैसे पता लगाई जाती है कि ये दुर्घटनावश आग लगी है या जानबूझकर आग लगाई गई है? ऐसा है, जैसे ही गेहूं की कटाई का सीजन शुरू हुआ था, पिछले वर्ष की भांति हम लोगों ने कृषि विभाग, इसके अलावा ग्राम स्तर का पटवारी और जो गांव के पंचायत सेक्रेटरी हैं, उनकी जो टीम्स हैं उनको मुस्तैद कर दिया था। गांव स्तर पर इनकी ड्यूटियां लग गई थी और वो गांव में जाके एक तो जागरूकता फैलाते हैं कि जो फसल के अवशेष हैं उनके अंदर आग ना लगाई जाए, इससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण को भी नुकसान है और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी घटती है। तो इस बार किसानों ने समझदारी दिखाते हुए आग नहीं लगाई है और जितने भी ये मामले हमारे पास 42 आए हैं, उसमें से 10 की रिपोर्ट आज आनी बाकी है। कल तक जितने भी 32 मामले थे, उसमें एक भी घटना ऐसी नहीं पाई कि किसान ने जानबूझकर आग लगाई हो। चलिए, बड़ी राहत की खबर इसे माना जा सकता है। अब किसानों में जागरूकता इस पूरे विषय को लेकर देखने को मिल रही है। अब किसान अपनी फसल अवशेष को आग के हवाले करने की बजाय अपनी मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक जितने भी मामले हिसार जिले में रिपोर्ट किए गए हैं वो दुर्घटनावश आग लगने के मामले हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।